हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बात करेंगे। टुडे जो एरा है वो कॉम्पिटिटिव बहुत एरा है, जानते ही। एवरी फील्ड, किसी भी फील्ड में देख लो, आजकल हर फील्ड में आपको एजुकेशन दिखेगा, हर फील्ड में आपको कंपटीशन दिखेगा, हर फील्ड में आपको कंपटीशन है। जैसा कि यहाँ इस चीज़ को कैसे बताया जाएगा, जैसे इंडिया जो पीटी ऊषा है ना, पीटी ऊषा जी कुछ मिनी सेकंड के लिए रह गई थी, 1/3 सेकंड की रह गई थी ब्रॉन्ज मेडल को पाने के लिए। तो यहाँ से पता लगा सकता कितना कंपटीशन एरा हो गया है हर फील्ड में। तो सबसे पहले बात करेंगे फिटनेस क्या होता है। कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होता है, कि एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड फिटनेस। ओके, तो इसी फिटनेस को टेस्ट करने के लिए जो खेलो इंडिया फिटनेस है वो स्कूल में कैसे परफॉर्म करा जा रहा है, किन किन डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो जो हमारा एसआई खेलो इंडिया मूवमेंट है फिटनेस टेस्ट, वो कैसे स्कूल में परफॉर्म होता है, उसकी परफॉर्म होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे, हाँ ये ध्यान रखना है आपको, ईच फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ स्किल। कि किसी भी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी को डिफरेंट इक्विपमेंट, डिफरेंट स्किल्स की नीड पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स, मतलब 1 to 3rd क्लास लोगों के लिए क्या क्या फिटनेस टेस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बीएमआई। बीएमआई आपको क्या बताता है, क्या आपकी फैट है या आपकी वेट कितनी है बॉडी, और हाइट की, पर्सन की हाइट कितनी है। पर्सन की हाइट वेट को कैलकुलेट करके आपकी बॉडी की कंपोजिशन और फैट बताता है। ये ऑल्सो कर सकती हैं 9 से 18 ईयर्स के लोगों के लिए भी। दैट मीन्स ये 1 to 12 तक लोगों के लिए काम करेगा। 1 to 3rd क्लास आपको ध्यान रखनी है, उसमें आपको 5 ऐड ऑन कर देना बस, ठीक है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना, वेट आपको किस में रखना, केजी में, और हाइट स्क्वायर कर देना, आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना 18.5 से 25 तक आपको देखना है। अगर उससे कम हो रहा है तो वो अंडर वेट में चला जाएगा, उससे ज़्यादा हो रहा है तो ओवर वेट में चला जाएगा। 25 से 30 में। फिर आती है ओबिसिटी की सीरीज। ओबिसिटी 30 से 35 के लिए, 35 से 40 के लिए, और 40 से ज़्यादा के लिए भी रहेगा कौन, ओबिसिटी थर्ड, ठीक है। बात आती है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट कैसे होता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है जब किसी को बैलेंस करना होता है। इसका एक मेन पर्पज़ यही है कि क्या कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन अ सिंगल लेग। सिंगल लेग पे कैसे होते हैं, तो उसका आप ग्राफ बताने की कोशिश करूँगा। देखो, ऐसे आपको पैर पकड़ना है और बैलेंस करना है, ईंट पे खड़े हो जाना है और ऐसे बैलेंस करना है। एक हाथ आगे रख सकते हो, एक हाथ से पकड़ सकते हो, बस इसका पर्पज़ यही है, ठीक है। इसको कैसे करना है ये आपको दिखा दिया। और यही इसका प्रोसीजर, आपको फिगर देख के ही प्रोसीजर लिखना है अपने आप से, ठीक है। फिर आती बात प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट, इसका पर्पज़ क्या है, स्पीड को टेस्ट करना और कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। यानी कि जैसे आप इधर ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आपके कहने की स्पीड को टेस्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन आपकी लिम्ब की। तो यहाँ से जो आपका जो डिस्क है ना, डिस्क की सेंटर और दूसरे डिस्क की सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और डिस्क का जो डायमीटर वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो इसकी लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी वेट 30 सेंटीमीटर, तो 20/30 का ये हो जाएगा। अब बात करेंगे जो क्लास 4th to 12th क्लास के लोगों के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 50 मीटर स्पीड टेस्ट। जो 50 मीटर स्पीड टेस्ट होता है उसका मेन पर्पज़ यही होता है, स्पीड को मेजर करना, स्पीड क्या है उस पर्सन की, ये इसके लिए पर इस्टेब्लिश कराया जाता है 50 मीटर स्पीड टेस्ट। फिर आता है दूसरा 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट। इससे हम उसकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस पता कर सकते हैं कि उस पर्सन की क्या उसकी एंडोरेंस है, किस क्या पोजीशन से चल रहा है, ये बताना चाहेंगे। और क्या जो हमारी थर्ड है, सेट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इससे क्या होता है, टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो बैठोगे उठोगे रिच करोगे ना, तो यहाँ पर बैठ के और पैर यहाँ पर टच होने चाहिए, और यहाँ से इस पे हाथ रख करके ये मूव कराना होता है। ये 12/12 की होती है, और ये ऊपर की जो होती है वो 21 होती है, ठीक है, ये 10 की हो जाएगी।
टू मेजर दी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और थाई की फ्लेक्सिबिलिटी भी हम चेक करते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है, पार्शियल कर्ल अप करती हैं बैठने के बाद। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा स्ट्रेंथ टेस्ट में, जैसे ये कर्ल अप हो रहा है, ऐसे आपको लेट जाना है और ये पैर ऐसे कर लेना है और आपको बार बार पार्शियल कर्ल अप करना, उठना बैठना है, ठीक है। अपना अपर पार्ट तो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल रीजन, पेट दब रहा होता है ना, इसमें पेट दबेगा तो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल रीजन के एंड्रेंस पता लग जाता है और उसकी स्ट्रेंथ दोनों पता लगती है, ठीक है। बात करेंगे पुशअप फॉर बॉयज। बॉयज के लिए पुशअप कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इससे आपकी क्या क्या मेजर हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्जर पता लग रहा है, सोल्जर की स्ट्रेंथ और आर्म की, यही आपको उठाता है और नीचे ले जाता है, पुशअप करने में मदद करता है, ठीक है। इक्विपमेंट की कोई नीड नहीं पड़ती है। बात करेंगे मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। तो मॉडिफाइड इसमें इसी पुशअप, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है और थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। उनकी आपके जो घुटने होते हैं ना, नी, वो टच हो रहे होते हैं, फिर वही स्टेप फॉलो करना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे सिस्टम की, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जिसको हम हार्वर्ड 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 स्टेप टेस्ट कहती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होता है, एक एबिलिटी होती है ऑफ हार्ट की और लंग की टू सप्लाई करता ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल्स टिश्यू। तो देखो मस्कुलर से मस्कुलर मिल गया, और कार्डियो मतलब ये जो सप्लाई करता है हार्ट और लंग्स, जो हमारे वर्किंग हो रहे हैं मसल्स टिश्यू के लिए, इसी कोऑर्डिनेट को कहते हैं कार्डियोवास्कुलर टेस्ट। इसको फिटनेस को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसको किसने दिया था, भाई बरावा इट ऑल, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को, एरोबिक फिटनेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक ईंट रखी जाती है, एक बॉक्स रखा जाता है, उसमें बार बार जैसे सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, उसी एक सीढ़ी के लिए उसको कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की, टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ओके। ऐसे करिए तो 2 सेकेंड पर स्टेप, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीएमआर की। तो बीएमआर क्या बताता है, ये यही बताता है कि कितनी एनर्जी लगेगी किसी एक्टिविटी को या किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस लाइक डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, यानी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वही मेजर बताता है हमारा बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म आई है वो एक आया मैफिन सेट जर, जिसको ऐसे कहते हैं, मैफलिन सेट जॉरर इक्वेशन आई है। दूसरी आई है हैरिस बेंडिक्ट बीएमआर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मिफलिन सेट जॉर बीएमआर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, वेट कितना है आपका, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना है और हाइट को 6.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसको ऐड करके जो आपकी एज है, एज में 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 5 ऐड कर देना है। और अगर आपका फीमेल कैलकुलेशन है तो उसमें वही करना है, बॉडी की वेट का 10 टाइम्स प्लस हाइट का 6.2 टाइम्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ एज माइनस 161 माइनस कर देना 161, ठीक है। और हरेस बेंडेक्ट इक्वेशन क्या होता है, इसमें मेल कैलकुलेशन के लिए 88.4 प्लस 13.4, वेट का 13.4 टाइम्स और हाइट का 4.8 टाइम्स, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे तो यानी कि मुझे बैम कैलकुलेशन निकालनी है, तो ये मत याद रखो, सिर्फ आपको ये याद रखो, उससे आप बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, जो हमारा एक रह गया था रिकली जॉन से सीनियर सिटीजन्स टेस्ट। ये होता हमारा जनरली 60 to 94 के लिए, 90 यानी कि ओल्ड पर्सन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे रिकली जॉनसन, ये बताया था सीनियर जो बूढ़े लोगों के लिए नहीं चल पाते उनके लिए। तो चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, चेयर उठ बैठ रहे हो तो किसकी स्ट्रेंथ पता लग रही है, लोअर की बॉडी स्ट्रेच तो हो नहीं रही है, तो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ पता लगेगी। आर्म को कर्ल अप कर रहे हो तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, ठीक है, अपर बॉडी आपकी स्ट्रेंथ पता लग रही है, ठीक है। 5 पॉइंट का होगा तो वो वुमेन के लिए, और ज़्यादा होगा तो 8 मैन के लिए, 8 पॉइंट का। चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, यानी कहीं फ्लेक्सिबिलिटी पता लग रही है, तो लोअर पार्ट की, लोअर बॉडी की आपको फ्लेक्सिबिलिटी पता लग रही है।
और बैक स्क्रैच टेस्ट कर रहे हो तो आपकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पता लग रही है। 8 फुट अप टेस्ट कर रहे हो तो यानी कि एक बंदा यहाँ सेट है और 8 फुट दूरी पर चलकर घूम के आएगा तो उसकी आपकी क्या पता लग रहा है, स्पीड और एजिलिटी पता लग रही है उस बंदे की। 6 मिनट वॉक टेस्ट यानी कि आपको एक यार्ड बनाना है 20x5 का, ऐसा, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट कर देना, चारों कोने पर आपको क्या रखना, एक चीज़ पता नहीं बूढ़ा है कहाँ पर रुकना पड़े जाएगा। ये होगी आपकी ये वाला। तो ये हमारा होता है चैप्टर होल खत्म। थैंक यू।